रक्त के रंग के विशाल प्रकाश ने आकाश के इस टुकड़े को ढक दिया। इस भूमि की सारी युवान शक्ति इस समय पागलपन से हिल रही थी। जिसने भी इसे देखा उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। बज बज। खून की संरचना एक विशाल भयावह मुंह की तरह फुदकती है। विशाल मुख के नीचे काले रंग का प्रकाश का गोला था। फिर भी इतने शक्तिशाली रक्त गठन के सामने ब्लैक लाइट बॉल बिल्कुल परेशान नहीं हुई। ये चुपचाप मध्य हवा में तैरता रहा, जैसे कि उसे आने वाले खतरे का आभास न हो। अनगिनत खुली और गुप्त निगाहों के नीचे टैंग शा ने काली रोशनी वाली गेंद को देखा। क्षण भर बाद उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। उसके हाथ बिजली की तरह तेज हो गए, क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकार में कई मोहरें बनाई। इसके तुरंत बाद आकाश में विशाल रक्त निर्माण में प्रवेश करने से पहले एक अत्यंत विशाल युवान पावर प्रकाश स्तंभ उसके हाथों से उड़ गया। बूम बूम। टैंग शा के कार्यों के बाद मूल रूप से पहले से ही निडर रक्त गठन ने तुरंत हिंसक रूप से मंथन करना शुरू कर दिया। रक्त के प्रकाश की परत के बाद परत उत्सर्जित होती थी, रक्त के बादलों की तरह जब उन्होंने महान गठन को ढक दिया। हल्की सी गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। 9 इन मिस्टीरियस ब्लैक डेविल फॉर्मेशन नष्ट। खून की रोशनी ने आसमान भर दिया। खून की रोशनी में टैंग शा की आकृति बिल्कुल एक दानव देवता की तरह थी, जो मुहरों के बदलते ही एक गंभीर अभिव्यक्ति पहने हुए था। उसकी उंगली अचानक खींची गई और तुरंत भूमि की युवान शक्ति चिल्ला उठी, जैसे अंतहीन मंथन करने वाला रक्त प्रकाश तुरंत फुसफुसाया। बिजली की तेजी से वे प्रकाश के रक्त के रंग के स्तंभ में बन गए, जो कई दसियों मीटर बड़े थे। धमाके की आवाज के साथ यह आकाश को चीरता हुआ बाहर निकल गया और अनगिनत गजलों के ध्यान में नीचे काले प्रकाश के गोले में बेरहमी से पटक दिया। रक्त प्रकाश स्तंभ को घूरते हुए, जो अपने साथ एक अत्यंत उन्मत्त ऊर्जा लेकर आया था, जब वह नीचे की ओर बमबारी कर रहा था, लिंडोम की पुतलियां अचानक कड़ी हो गईं, जबकि उसकी मुट्ठी तुरंत बंद हो गई। बूम। लिंडोम की बिना पलक झपकाए रक्त प्रकाश स्तंभ व्यवहारिक रूप से एक पल में उतर गया। काली रोशनी की गेंद में भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रभाव के तुरंत बाद शांत और गतिहीन काली रोशनी की गेंद अंत में चली गई। कमजोर काली रोशनी का एक घेरा भीतर से धीरे धीरे फैलता है, जिससे रक्त प्रकाश स्तंभ उस पर गिर जाता है। एक अत्यधिक शक्तिशाली एनर्जी शॉकवेव के साथ एक तेज आवाज एक अंगूठी के आकार में फैल गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रक्त प्रकाश स्तंभ की भयंकर बमबारी के तहत प्रतीत होने वाला काला प्रकाश चक्र बिल्कुल भी नहीं चला। केवल इसकी सतह थोड़ी सी लहरदार थी। इस नजारे ने तुरंत कई गजलों को झकझोर कर रख दिया। रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत के चारों ओर छिपे विभिन्न गुटों और अभ्यासियों की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ये रहस्यमय ब्लैक लाइट बॉल वास्तव में क्या थी, ये सोचने के लिए कि इतना शक्तिशाली हमला भी इसे खड़खड़ाने में सक्षम नहीं होगा। इस भयानक कठपुतली पंथ ने क्या खजाना प्राप्त किया, वास्तव में इतना मजबूत होना। उस ब्लैक लाइट बॉल के अंदर वास्तव में क्या है? देखने में ये कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। अगर घोस्टली पपेट कल्ट को इसे हासिल करने की इजाजत दी जाती है, तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। रात में अनगिनत अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई दी। कई अभ्यासियों की निगाहें टिमटिमा उठीं। जाहिर है, काली रोशनी वाली गेंद के भीतर की रहस्यमयी चीज ने उनके लालच को खींच लिया था। हम्फ, पंथ के नेता को विश्वास नहीं है कि मेरे पूरे भयानक कठपुतली पंथ की संयुक्त शक्ति आपकी मुहर को तोड़ने में असमर्थ है। चारों ओर बुरी नीयत से भरी निगाहों के नीचे टैंग शा की अभिव्यक्ति कुछ गहरी थी, क्योंकि वह काली रोशनी वाली गेंद को घूर रहा था। इसके तुरंत बाद जैसे ही उसके हाथ आगे बढ़े, उसका फिगर अचानक सीधा हो गया, सीधे 2 विशाल युवान पावर हाथों में बदल गया, सीधे महान फॉर्मेशन में धकेल दिया। 9 इन मिस्टीरियस ब्लैक डेविल फॉर्मेशन, पावर ऑफ 9 इन, 1000 एनिहिलेशन टेक्निक। अधिक युवान पावर ले जाने वाली एक बर्फीली गर्जना आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गिर गई, जबकि खून के रंग का प्रकाश हिंसक रूप से कांपने लगा। रक्त निर्माण में पूरी तरह से समाहित होने से पहले काले रंग की ठंडी क्यूई की एक अंतहीन धारा पहाड़ से बाहर फैल गई। गड़गड़ाहट। महान गठन हिल गया और अचानक खून की रोशनी से भरा आकाश और काली ठंडी क्यूई इकट्ठी हो गई, जो सीधे एक टाइटैनिक 100 मीटर बड़े काले अजगर में बदल गई। विशाल ड्रैगन को कई गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स की युवान पावर और मिस्टीरियस ब्लैक यिन माउंटेन अंडरग्राउंड कोल्ड क्यूई द्वारा संघनित किया गया था।
इसकी शक्ति के साथ एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी के लिए भी इसकी बराबरी करना मुश्किल होगा। गर्जन। ब्लैक ड्रैगन ने आकार लिया और आकाश की ओर एक पृथ्वी टूटने वाली गर्जना छोड़ दी। इसके तुरंत बाद इसका विशाल शरीर झूल गया, बिजली के एक काले बोल्ट में तब्दील हो गया क्योंकि यह नीचे की काली रोशनी की गेंद की ओर फिसल गया। जैसे जैसे विशाल पिंड हिलता गया, इसने अनगिनत युआन पावर के विस्फोट का कारण बना। ये शक्ति निश्चय ही भयानक थी। धमाका धमाका धमाका। एक पल में ब्लैक ड्रैगन ब्लैक लाइट बॉल पर उतरा। इस बार काले रंग की हल्की फिल्म ने वैसा प्रभाव हासिल नहीं किया जैसा उसने पहले किया था। ब्लैक ड्रैगन के शरीर के भीतर निहित असीम शक्ति का सामना करते हुए ब्लैक लाइट फिल्म पर हिंसक तरंगें फूट पड़ीं। अंत में ये सीधे धमाके के साथ फट गया। हा, सील कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मेरे भयानक कठपुतली कल्ट की शक्ति का विरोध करना मुश्किल होगा। जब उसने देखा कि प्रकाश फिल्म फट रही है, तो बाईं और दाईं ओर के बुजुर्ग हंसते हुए बहुत खुश हुए। सील टूटने वाली है। इस दृश्य को देखकर लिंडोंग का दिल पसीज गया। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? आप उस काली आंख वाले बुजुर्ग को कम आंकते हैं। लिटिल मार्टिन ने केवल इस पर उपहास किया। ये घोस्टली पपेट कल्ट की संयुक्त शक्ति का काफी तिरस्कारपूर्ण था। ओह, जब लिंडोंग ने ये सुना तो उसका दिल थोड़ा हिल गया। वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से समझ गया था कि काली आंख वाला बुजुर्ग कितना भयानक था। तुरंत उसकी आंखें केंद्रित हो गईं, केवल काली रोशनी की गेंद पर कई पैटर्न देखने के लिए झूमने लगे। वे तेजी से बाहर निकले और हल्की गेंद के ऊपर इकट्ठा हो गए। कुछ ही झपकियों में वे वास्तव में एक ड्रम में बदल गए जो मानव के सिर जितना बड़ा था। यह वह बड़ा है। जब उसने सिर के आकार का ड्रम देखा तो लिंडोंग की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। अपने सदमे के लिए उसने पाया था कि प्रकाश गेंद के ऊपर बैठा ड्रम वह काली आंख वाला बड़ा था जिसे उसने वेदी के भीतर देखा था। ये केवल उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई एक अधूरी कल्पना है और इसमें कोई बुद्धि नहीं है। हालांकि ये घोस्टली पपेट कल्ट को सिरदर्द देने के लिए काफी है, लिटिल मार्टिन ने उदास होकर कहा। जिस तरह ब्लैक आई एल्डर फैंटम दिखाई दिया, उसने एक उंगली खींची और हल्के से ब्लैक ड्रैगन की ओर इशारा किया जो तेजी से नीचे आ रहा था। बैंग बैंग। जैसे ही काली आंख वाले बुजुर्ग की उंगली ने इशारा किया, उसकी उंगलियों से एक अत्यंत रहस्यमय शक्ति निकली। तुरंत दहाड़ता हुआ काला अजगर कांपने लगा क्योंकि उसका शरीर वास्तव में एक पल में जानलेवा ग्रे हो गया था। यहाँ तक कि इसके भीतर निहित जोरदार युआन पावर भी ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें से जीवन निकाल लिया गया था क्योंकि यह शून्य में फैल गया था। यह लिंडोंग कुछ चकित था जब उसने लुप्त होते काले अजगर को देखा। उस पल में उन्हें इस तरह का एहसास हुआ जैसे कि जमीन की युआन शक्ति काली आंख वाले बुजुर्ग की उंगली के नीचे मर गई हो। यहाँ तक कि भूमि की युआन शक्ति को भी मारा जा सकता है। ये किस प्रकार की भयानक शक्ति थी? मौत की शक्ति। पीछे की आंख बड़ी वास्तव में इतनी मजबूत थी कि वह पहले से ही मृत्यु की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम थी। अपने हाथ के एक झटके से जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। इस समय लिटिल मार्टिन के मुंह से एक हैरान कर देने वाली आवाज निकली। मौत की शक्ति। लिंडोंग दंग रह गया। उसने इस तरह की शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान न दें। इस प्रकार की शक्ति वह नहीं है जिसकी आप आशा कर सकते हैं। यहाँ तक कि निर्वाण चरण के अभ्यासी भी इस रहस्यमयी शक्ति को छूने में असमर्थ हैं। शायद आप भविष्य में इस स्वर्ग पहुंच कदम तक पहुंच सकते हैं। लिटिल मार्टिन मुस्कुराया और विस्तार से बताया। लिंडोंग की कर्कश हंसी निकली। वास्तव में वर्तमान में उन्हें प्रकटीकरण मंच के अभ्यासियों तक की ओर देखना पड़ा। उनकी नजर में निर्वाण चरण पहले से ही एक पौराणिक अस्तित्व था। इस तरह के रहस्यमय चरण की तो बात ही छोड़ दें जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम्फ, वास्तव में कोई शरारत कर रहा है। जब आप जीवित थे तो आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के सामने आप केवल एक चींटी हैं। पंथ नेता के लिए तितर बितर। आकाश में टैंगशा की गहरी निगाहें काली आंखों वाले बड़े ड्रम पर केंद्रित थीं। वह समझ गया कि बाद वाला कितना भयानक था। अगर बाद का असली शरीर नीचे आता है तो वह अपने हाथ के झटके से पूरे भयानक कठपुतली पंथ का सफाया करने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से ये केवल एक अधूरा भ्रम था जो कई वर्षों से चला आ रहा था।
जैसे ही टैमशा की चीख निकली, उसकी आस्तीन लहराई और एक कियानकुन बैग उड़ गया। तेजी से बढ़ती युआन पावर में घुलने से पहले बैग से 1,00,000 शुद्ध युआन की गोलियां उड़ीं, जो एक मोटी युआन पावर धुंध में बदल गई जो ऊपर तैरती रही और रक्त निर्माण के साथ जुड़ गई। कितनी बड़ी रकम है! इस नजारे को घूरते हुए लिन डोंग हैरान रह गया। घोस्टली पपेट कल्ट वास्तव में ग्रेट डेसोलेट प्रांत के भीतर 3 शीर्ष गुटों में से एक था। वास्तव में सीधे तौर पर 1,00,000 शुद्ध युआन गोलियों का उपयोग कर रहे हैं। संभावना थी कि कुछ गुट ही इतनी बड़ी रकम आसानी से निकाल पाएंगे। बूम बूम। इतनी मात्रा में शुद्ध युआन की गोलियों को निगलने के बाद विशाल गठन रक्त के बादलों ने एक विशाल रक्त के रंग की आंख को वास्तव में गठन के केंद्र में प्रकट किया। खून के रंग की आंखों की चमक के नीचे भूमि की युआन शक्ति बिना किसी कारण के मध्य हवा में फट गई। जैसे ही वे बाहर की ओर फैलती हैं, बढ़ती लहरों में बदल जाती हैं। रहस्यमय काले इन पर्वत के चारों ओर अनगिनत निगाहें आसमान में रक्त के रंग की विशाल आंख पर टिकी हैं। बिना किसी अपवाद के सभी के चेहरों का रंग बदल गया। आंख से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि इससे किसी की खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें। लिन डोंग की पुतलियां भी खून के रंग की आंख से बाहर निकलने वाली लहरों को महसूस करने के आश्चर्य के कारण सिकुड़ गईं। इसके तुरंत बाद उन्होंने ध्यान से अपनी आभा को दबा दिया। वह जानता था कि यदि उसके शरीर पर रक्तरंजित नेत्र की चमक आ गई तो आज निश्चय ही अनर्थ हो जाएगा। 9 यिन मिस्टीरियस ब्लैक डेविल फॉर्मेशन, 9 यिन ब्लड आई। जब खून के रंग की आंख बनी तो तेनशा के दिल में एक मजबूत आत्मविश्वास पैदा हुआ। यह आक्रमण प्रारंभिक अभिव्यक्ति अवस्था के अभ्यासी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब यह माया जीवित थी तो निस्संदेह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। अब ये केवल अपने आप में एक दयनीय और अधूरी छाया थी। हम्फ, शरारती बूढ़ा, देखो कैसे पंथ नेता आपकी सील को नष्ट कर देता है। तेनशा के एक कदम आगे बढ़ते ही उसके दिल में आत्मविश्वास उमड़ पड़ा। उसकी उग्र दहाड़ के रूप में उसकी उंगलियां नाचने लगीं। गठन के केंद्र में विशाल रक्त रंग की आंख तुरंत आसमान के माध्यम से खून की रोशनी की एक किरण के रूप में खुल गई, एक अत्यंत निडर आभा के साथ मिश्रित हो गई क्योंकि यह विस्फोट हुआ। अवर्णनीय गति से आकाश में रक्त का प्रकाश चमक उठा। लिन डोंग केवल क्षितिज के पार रक्त प्रकाश की एक किरण को देख सकता था और अगले ही पल में रक्त प्रकाश पहले से ही ब्लैक आई एल्डर फैंटम के ऊपर पहुंच गया था। तोड़ना। टैंगशा की उग्र दहाड़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जुआरी हो जो पागल हो गया हो। सील तोड़ने के लिए उसने व्यवहारिक रूप से अपने सभी साधनों का इस्तेमाल किया था। यदि वह अभी भी इसे तोड़ने में असमर्थ था, तो इस बार का ऑपरेशन निस्संदेह विफल हो जाएगा। उस तरह का परिणाम स्पष्ट रूप से वह नहीं था जिसे देखकर टैंगशा खुश था। काली आंख बड़ी प्रेत के रूप में रक्त प्रकाश उतरा उसके सिर उठाया। ठहरे हुए पानी के तालाब की तरह शांत उसकी काली आंखों में कोई हलचल नहीं थी। उन काली आंखों में रक्त का प्रकाश परिलक्षित होता है, जो काली आंख के बड़े को एक बर्फीली ठंडक देता है। अनुमोदन प्राप्त किए बिना आपके पास प्रतीक के साथ कोई नियति नहीं है। काली आंख वाले बड़े प्रेत के मुंह से अचानक एक खाली और प्राचीन आवाज निकली। अनगिनत निगाहों के नीचे इसने एक बार फिर एक उंगली बढ़ाई और हल्के से ठोस रक्त प्रकाश की ओर इशारा किया। जैसा कि काली आंख की बड़ी प्रेत की उंगली ने इशारा किया, एक ग्रे रंग तुरंत पूरे देश में दिखाई देने लगा। कुछ विशाल हरे भरे पेड़ तेजी से मुरझाने लगे, मानो उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से चूस ली गई हो। इसके अलावा कुछ नजदीकी गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स ने अपने विस्मय को महसूस किया कि सफेद बाल धीरे धीरे उनके सिर पर दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनकी जीवन शक्ति फीकी पड़ने लगी थी। जल्दी पीछे हटो। अचानक हुए इस बदलाव के कारण सीधे तौर पर बाएं और दाएं बुजुर्गों के हाव भाव अचानक से बदल गए। दुर्जेय युआन पावर उनके शरीर से बाहर निकली और पूरी तरह से उनके चारों ओर लिपट गई क्योंकि उनके आंकड़े जल्दबाजी में पीछे की ओर पीछे हट गए। उनकी आंखों में एक हल्का सा डर था। वे काली आंख वाले बुजुर्ग के शरीर से एक अस्पष्ट चूसने वाली शक्ति महसूस कर सकते थे। उस चूसने वाली शक्ति के तहत उनकी जीवन शक्ति को चूसा जा रहा था। बाएं और दाएं बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से इस तरह की जीवन शक्ति चूसने से सबसे अधिक भयभीत थे। वे बल्कि बूढ़े थे और उनके शेष जीवन को उनकी उंगलियों से गिना जा सकता था। यदि कोई खो गया था, तो वह मौके पर ही धूल में बदल जाएगा।
विस्मय में दोनों को पीछे हटते देखकर भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासियों के दिलों में घबराहट पैदा हो गई। सौभाग्य से वे आखिरकार गस्ली पपेट कल्ट के अभिजात वर्ग थे और अत्यधिक घबराए हुए नहीं दिखे, जबकि वे जल्दी से एक व्यवस्थित तरीके से वापस चले गए। बज बज। पहाड़ के ऊपर पेड़ पूरी तरह से सूख गए थे, जबकि काली आंख वाले बुजुर्ग की उंगलियों पर एक ग्रे रोशनी दिखाई दे रही थी। ग्रे लाइट बेहद शांत थी और थोड़ी सी भी हलचल नहीं, बल्कि मौत की गंध दे रही थी। काली आंख वाले बुजुर्ग ने इशारा किया और एक बार फिर हल्के से लगभग ठोस जैसे खून के रंग की रोशनी को छुआ। देदीप्यमान रक्त प्रकाश के सामने धूसर प्रकाश बेहद कमजोर दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कोई पलक झपकाए तो बाहर जाने वाला है। हालांकि यह इतना छोटा प्रकाश था, फिर भी जंग के दौरान इसने उस चमकदार रक्त के रंग की प्रकाश किरण को भयानक गति से कम कर दिया। एक गहरा भूरा रंग जिसने किसी को निराशा का कारण बना दिया, वह रक्त के रंग का प्रकाश किरण तेजी से फैल गया। दरार। जैसे जैसे वे धूसर चमक बिखेरते गए, उस रक्त के रंग के प्रकाश पुंज पर तेजी से दरारें दिखाई देने लगीं। फिर, जबकि एक फौलादी हरा टैंक पीछे खड़ा था, वह जल्दी से अलग हो गया। पलक झपकते ही वह भयानक शक्तिशाली हमला जिसमें लाखों शुद्ध युआन की गोलियां खर्च हो गईं, उस काली आंख वाले बड़े भ्रम से तुरंत दूर हो गए। इसके अलावा इस बार रक्त के रंग के प्रकाश किरण को नष्ट करने के बाद ग्रे रंग का प्रकाश फीका नहीं पड़ा, बल्कि तेजी से आकाश में बह गया, जो रक्त के रंग की आंख की ओर तेजी से शूटिंग कर रहा था। बैंग बैंग बैंग। खून के रंग की आंख पर चोट लगते ही वह गहरे काले रंग की हो गई। आंख धीरे धीरे नीचे झुकी और धमाके की आवाज के साथ अंत में धूल में फट गई। इसके बाद आकाश को ढकने वाली रक्त के रंग की महान संरचना उड़ने लगी। एक पल में पूरी महान संरचना टुकड़े टुकड़े हो गई। प्लॉप। जैसा कि महान गठन नष्ट हो गया था, नीचे कई गस्ली पपेट कल्ट चिकित्सकों के रंग लाल हो गए थे और उन्होंने ताज़ा खून की उल्टी कर दी थी। कुछ समय के लिए पूरी भूमि ताज़ा खून से लाल हो गई थी। जाहिर है, उन सभी को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। वे विफल रहे हैं। एक गुप्त स्थान में छिपे हुए लिंडोंग ने घसली पपेट कल्ट के घायल अभ्यासियों को देखा और अपने दिल में हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। इसके तुरंत बाद उसने डरते डरते ब्लैक आई एल्डर फैंटम की ओर देखा, जो कि काले रंग की लाइट बॉल के ऊपर था। ये केवल एक अधूरा अवशेष था जो हजारों वर्षों से चला आ रहा था। फिर भी यहाँ तक कि संपूर्ण भयानक कठपुतली पंथ भी इसमें निहित शक्ति के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सका। लिंडोन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर ब्लैक आई एल्डर फैंटम में थोड़ी आक्रामक क्षमता होती, तो खून की नदियां बह जाती और हर जगह लाशें ही लाशें होती। रक्त निर्माण के विनाश ने घसली पपेट सिटी के बाहर अनगिनत लोगों को अचंभित कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पूरी घसली पपेट कल्ट की संयुक्त शक्ति वास्तव में अंत में विफल हो जाएगी। रात ने भूमि को ढक लिया, लेकिन रहस्यमयी ब्लैक यिन पर्वत के बाहर जानलेवा सन्नाटा था। इस समय कई गुटों और अभ्यासियों की निगाहें पागलपन से टिमटिमा रही थीं। अब एक मूर्ख भी जानता होगा कि काले रंग की हल्की गेंद के भीतर निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना है, अन्यथा उसके पास इतनी भयावह मुहर नहीं होगी और भयानक कठपुतली पंथ इसे तोड़ने के लिए इतनी अपमानजनक कीमत नहीं चुकाएगा। इस प्रकार के खजाने ने सभी को ललचाया। भले ही वे जानते थे कि यह अस्थायी रूप से घसली पपेट कल्ट से संबंधित है, फिर भी यह कुछ लोगों के दिल में लालच को दबाने में विफल रहा। सच्चे खजाने के सामने जान भी सस्ती हो जाती है। घसली पपेट कल्ट की महिमा और क्या है। जहां पूरी पर्वत श्रृंखला खामोश थी, वहीं तेंग शा भी इस नजारे से हैरान रह गया। क्षण भर बाद उसने आखिरकार अपने होश को वापस पा लिया और उस काली आंख वाली बड़ी प्रेत को छिपकर देखा। सील तोड़ने के लिए उसने टैंग लेई को बचाने की बात तक को नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा उसने 1 लाख से अधिक शुद्ध युआन की गोलियां भी खर्च की थीं। हालांकि अंत में वह निश्चित रूप से एक छड़ी से सिर में मारा गया था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, तो वह बेकाबू होकर दहाड़ता। ये कैसे संभव है? बहरहाल टैंग शा का शरीर थोड़ा हिल गया। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी क्या वह खाली हाथ जा रहा था? अभी बाएं और दाएं एल्डर हवा में उछले और तेंग शा के पास दिखाई दिए। वे काली आंख वाले बड़े प्रेत को घूर रहे थे, जो एक चमकदार डिस्क पर मंडरा रहा था। इससे पहले कि वे अनजाने में दर्द से मुस्कुराए और कहा,
संप्रदाय के नेता, ऐसा लगता है कि हमें इस मामले पर लंबा विचार करना चाहिए। अब जब हमने खुलासा किया है कि हमारे पास एक बड़ा खजाना है, तो निस्संदेह ये ध्यान आकर्षित करेगा। हाँ, टैंग शाह, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपके गस्ली पपेट कल्ट के पास वास्तव में ऐसा खजाना है। मुझे लगता है कि तुम बहुत कंजूस हो। इतना बड़ा खजाना, अगर आप इसे हमारे साथ मिलकर आनंद लेने के लिए निकालते, तो ये बहुत पहले ही सुलझ गया होता। तो आज तुझे अपमान न सहना पड़ता। जैसे ही बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्ग बात कर रहे थे, एक तेज हंसी अचानक मध्य हवा में उछली। फिर बीच बीच में 3 आकृतियां दिखाई देने से पहले कई अलग अलग हवा की आवाजें निकलीं। ये तीनों आकृतियां सभी काले रंग के कपड़े पहने हुए थीं। सामने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस आदमी की पीठ बाघ की और कमर भालू की थी। उसकी दोनों आंखें झिलमिला रही थीं, जबकि भीतर एक दुर्जेय चमक बह रही थी। इस बीच उनके शरीर के भीतर से लगातार एक दबंग शक्ति के साथ एक अत्यंत दुर्जेय आभा उभरी। उसके पीछे खड़े 2 समान दुबले पतले बुजुर्ग मुस्करा रहे थे, जबकि उनके शरीर की चमड़ी काली फौलाद की तरह काली थी। मूलेई, आपका महान शैतान संप्रदाय भी मेरे भयानक कठपुतली पंथ के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है। जैसे ही उसने उन तीनों को देखा जो अचानक प्रकट हुए थे, तेम शाह का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, इससे पहले कि वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। मूलेई, तो यह वास्तव में ग्रेट डेविल संप्रदाय का प्रमुख है। बढ़िया आदमी। वह वास्तव में एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी हैं। लिंडोंग ने इस नज़ारे को देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें जम गई। देखते ही देखते उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये स्थिति और भी अराजक होती जा रही थी। हालांकि यह वही था जो उसे चाहिए था। हाँ, आप क्या कह रहे हैं तेम शाह? आपका घिनौना कठपुतली पंथ स्पष्ट रूप से इस तरह के कीमती खजाने को संभालने में असमर्थ है। अपना प्रभाव बर्बाद करने के बजाय क्यों न हम एक साथ इसका अध्ययन करें, शायद हमें कुछ पता चल जाए। जब लिंडोंग के दिमाग में विचार घूम रहे थे, आसमान में एक और हंसी गूंजी। शीघ्र ही आकाश में 3 अन्य आकृतियां दिखाई दीं। मार्शल एलायंस प्रमुख वुजोंग। लिंडोंग ने 3 आकृतियों को देखा जो उसके चेहरे पर मुस्कान के रूप में दिखाई देने लगीं। इस बार जो लोग सामने आए थे, वे भी ग्रेट डेसोलेट प्रांत के शीर्ष 3 गुटों में से एक थे, मार्शल एलायंस, और इस तिकड़ी की ताकत ग्रेट डेविल संप्रदाय की तुलना में कम से कम कमजोर नहीं थी। मात्र क्षणों में शीर्ष के 3 महान गुटों के नेता वास्तव में सभी आ गए थे। जैसे ही दोनों पक्षों के पक्ष पहुंचे, घसली पपेट सिटी के बाहर तुरंत बेचैन हो गया। गुप्त स्थानों में छिपे असंख्य अभ्यासियों ने धीरे धीरे अपना परिचय दिया और काले रंग के हल्के गोले को लालच भरी आंखों से देखा। इस दृश्य को देखकर टैंग शाह और बाकी लोगों के भाव धीरे धीरे गहरे हो गए। उन्होंने काले रंग की हल्की गेंद के आकर्षण को स्पष्ट रूप से कम करके आंका था। इसने न केवल ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस को खींचा था, यहाँ तक कि कुछ अन्य गुटों और चिकित्सकों ने भी भयानक कठपुतली पंथ के अपने डर को दबा दिया था और बेचैन होने लगे थे। हाँ, टैंग शाह, मैं बहुत उत्सुक हूँ कि वास्तव में लाइट बॉल में क्या है। वास्तव में इतनी शक्तिशाली रक्षा करने के लिए ग्रेट डेविल सेक्ट के म्यूलेई दिल खोलकर हंसे। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें चमक उठी जैसे ही वह अचानक बाहर निकला। एक विशाल युआन पावर का हाथ तुरंत बना और काले रंग की हल्की गेंद को पकड़ लिया। जैसे ही म्यूलेई ने अपना मोड बनाया, मार्शल एलायंस के प्रमुख वुजोंग भी हंसे और चले गए। एक और विशालकाय युआन पावर हाथ बना और काले रंग की हल्की गेंद की ओर बढ़ा। आपकी हिम्मत। जब उसने म्यूलेई और वुजोंग को अपनी चाल चलते देखा, तो तेम शाह की आंखें तुरंत काली हो गईं और पूरे गस्ली पपेट कल्ट में एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। सभी गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स ने मेरे आदेश पर ध्यान दिया। जो कोई भी मेरे गस्ली पपेट कल्ट की संपत्ति को छूने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी चेतावनी के मार दिया जाएगा। भयंकर दहाड़ सुनाई दी। तुरंत अंधेरी रात में एक भयानक हत्या का इरादा जोड़ दिया। टैंग शाह की कठोर चीख, जो हत्या से भरी हुई थी, को सुनकर कई गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर जवाब में चिल्लाए। अतिप्रवाह हत्या का इरादा स्वर्ग तक बढ़ गया, जिससे पहले से ही हवा और सर्द आकाश तेजी से ठंडा हो गया। हालांकि कई गस्ली कठपुतली पंथ के अभ्यासियों को महान संरचना के टूट जाने के कारण कुछ चोटें आई थीं, वे आखिरकार ग्रेट डेसोलेट प्रांत के 3 शीर्ष गुटों में से एक थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आज किस स्थिति में थे,
यह अभी भी गस्ली पपेट कल्ट का पुराना घोंसला था। दूसरों में से जो गड़बड़ करना चाहते थे, थोड़ी सी क्षमता के बिना, वे वास्तव में केवल मौत को दावत दे रहे होंगे। जैसे ही अत्यधिक हत्या का इरादा भड़क उठा, मूल रूप से बेचैन अभ्यासी अचानक थोड़ा और स्पष्ट हो गए। उनकी टकटकी टिमटिमाती थी और लापरवाही से कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार, वे ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस जैसे गुट नहीं थे। जब गस्ली पपेट कल्ट जैसे महाकाय का सामना हुआ, तो वे थोड़ा और सतर्क हुए बिना नहीं रह सके। गस्ली पपेट कल्ट की धमकी का सामान्य गुटों और अभ्यासियों पर काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन म्यू लेई और वुजोंग जैसे पात्रों के लिए, ये पूरी तरह से बेकार था। इस प्रकार, उन दोनों ने उसके चिल्लाने को नजरअंदाज कर दिया। युआन पावर विशाल हाथों में परिवर्तित हो गया, जिसने सीधे काले रंग की हल्की गेंद को पकड़ लिया। दिलेर। जब उसने उनके कार्यों को देखा, तो गस्ली पपेट कल्ट के बाएं और दाएं बुजुर्ग बहुत क्रोधित हुए। म्यू लेई जोड़ी को रोकने के इरादे से उनके आंकड़े आगे बढ़ते ही वे शिष्टता से चिल्लाए, हा, बड़ों, आपका घिनौना कठपुतली पंथ इतना लालची नहीं होना चाहिए। हालांकि, जैसे ही बाएं और दाएं बुजुर्ग अपनी चाल चलाना चाहते थे, 4 प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के बुजुर्ग जो म्यू लेई और वुजोंग के साथ आए थे, आसमान में दिल खोलकर हंसे जब उन्होंने एक साथ अभिनय किया। युआन पावर ने आसमान को भर दिया, सीधे बाएं और दाएं बुजुर्गों को पीछे धकेल दिया। अर्धचरण अभिव्यक्ति के अभ्यासी, हमारे साथ मिलकर शत्रु का स्वागत करें। 2-4 के खिलाफ, बाएं और दाएं बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सके, और उनके आंकड़े तुरंत पीछे हट गए। हालांकि, वे बिल्कुल भी नहीं घबराए और बदले में चिल्लाने लगे, रोजा। जैसे ही दोनों की चीखें उतरी, प्लाजा से 4 आवाजों ने तुरंत जवाब दिया। इसके तुरंत बाद, 4 आकृतियां आगे बढ़ीं और बाएं और दाएं बड़ों के पीछे दिखाई दी, जो प्रकटीकरण अभ्यासियों के लिए 4 अर्धचरणीय निकले। उनमें से एक व्यक्ति था कि लिनडॉग काओ जैन से परिचित था, जिसके खिलाफ उसने पहले लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा, प्रकटीकरण के 4 आधे कदम के बाद अभ्यासियों ने आगे कदम बढ़ाया। बाएं और दाएं बुजुर्गों ने अपनी आस्तीनें लहराईं क्योंकि उनके बगल में 2 आकृतियां दिखाई दीं। बिना किसी झिझक के, 1 लाख शुद्ध युआन की गोलियां सीधे बढ़ती युआन पावर में तब्दील हो गईं और 2 आंकड़ों में प्रवेश कर गईं। तुरंत, एक पैशाचिक आभा धीरे धीरे 2 आकृतियों से फैल गई। उच्च श्रेणी के प्रतीक कठपुतलियां। 2 आकृतियों की उपस्थिति ने कुछ हौंफने को जन्म दिया। ये प्रभामंडल हाफ सटिप्ड मैनिफेस्टेशन अभ्यासियों से मेल खाने में सक्षम थे। क्या ये घोस्टली पपेट कल्ट के उच्च श्रेणी के प्रतीक कठपुतलियां हैं? एक गुप्त स्थान में छिपा हुआ, लिनडोंग थोड़ा हिल गया। प्लाजा में युद्ध के गठन के अनुसार, गस्ली पपेट कल्ट में वास्तव में मैनिफेस्टेशन के लिए 4 हाफ सटिप्टू, हाई क्लास सिंबल पपेट्स के लिए 2 हाफ सटिप्टू और 2 प्रारंभिक मैनिफेस्टेशन स्टेज प्रैक्टिशनर्स थे। इस तरह का लाइनअप किसी भी गुट को तब तक डराने के लिए काफी था जब तक कि वे कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करते। घोस्टली पपेट कल्ट में वास्तव में आकाश में बादलों के रूप में कई शक्तिशाली अभ्यासी थे। लिनडोंग ने इस लाइनअप को देखा और अपने दिल में धीरे से आह भरी। यदि यह भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक के लिए नहीं होता, तो वह वास्तव में यहां आने का जोखिम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार, अपनी ताकत के साथ, उसके पास वास्तव में घिनौने कठपुतली पंथ के खिलाफ खुलकर लड़ने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कि लिनडोंग भी गस्ली पपेट कल्ट के लाइनअप से काफी प्रभावित थे। गस्ली पपेट कल्ट के खजाने पर मूल रूप से डिजाइन करने वाले अन्य चिकित्सकों के भाव अब तेजी से उतार चढ़ाव कर रहे हैं। जो पैर आगे बढ़ने वाले थे, वे भी चुपके से थोड़े पीछे हट गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति अब कितनी अराजक थी। गस्ली पपेट कल्ट की प्रतिष्ठा वर्षों में वास्तविक शक्ति के माध्यम से बनाई गई थी। आज भी कोई उन्हें नीची दृष्टि से देखने का साहस नहीं करता। जैसा कि 4 अर्धचरण से अभिव्यक्ति अभ्यासकर्ता और 2 उच्च श्रेणी के प्रतीक कठपुतली दिखाई दिए, यहां तक कि महान शैतान संप्रदाय, मार्शल एलायंस और 4 प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के चिकित्सकों ने खुद को थोड़ा संयमित किया। आखिरकार यह गस्ली पपेट कल्ट का पुराना घोंसला था और यहां तक कि उन्होंने भी हद से ज्यादा जाने की हिम्मत नहीं की। जबकि वे एक दूसरे का सामना कर रहे थे, म्यू लेई और वुजोंग के विशाल युआन पावर के हाथ पहले से ही काली रोशनी वाली गेंद के ऊपर हवा में दिखाई दे रहे थे। हालांकि, जैसे ही वे इसे पकड़ने वाले थे, एक भूत की तरह हल्की गेंद के ऊपर एक आकृति दिखाई दी और मुक्का मारा।
तुरंत आकाश में अतिप्रवाहित युआन पावर में विस्फोट हो गया और 2 विशाल युआन पावर हाथ वास्तव में नष्ट हो गए। म्यू लेई, वुजोंग, क्या आपको वास्तव में लगता है कि मेरी भयानक कठपुतली कल्ट को धक्का देना इतना आसान है? 2 विशाल युआन पावर हाथों को नष्ट करने के बाद आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। ये भयानक कठपुतली पंथ नेता टैंग शा था। जाहिर है वह अंतिम क्षण में कदम रखने से खुद को रोक नहीं सका। हाहा, टैंग शा, आपने इस खजाने को इतने सालों से छुपा रखा है, क्या आपको इसे निकालकर साझा नहीं करना चाहिए? इस बात को लेकर कि टैंग शा एक मौके से दोनों के हमलों को नष्ट करने में सक्षम था, म्यू लेई स्पष्ट रूप से थोड़ा चकित था, लेकिन जल्द ही उसने दिल से हंसते हुए कहा, हे, म्यू लेई सही है। इसके अलावा ये बात स्पष्ट रूप से थोड़ी अजीब है। अपने भयानक कठपुतली पंथ की शक्ति के साथ भी आप इसकी मोहर को तोड़ने में असमर्थ थे। हम बलों को भी जोड़ सकते हैं, हो सकता है कि हम भीतर के खजाने को प्राप्त कर सकें। वुजोंग ने भी हंसकर कहा, कोई भी मेरे भयानक कठपुतली कल्ट की संपत्ति नहीं छीन सकता है। टैंग शा की आवाज ठंडे ब्लेड की तरह थी। उनके भयानक कठपुतली पंथ ने इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयास का विस्तार किया था। हालांकि वे आज सील को तोड़ने में विफल रहे थे। अगर वे चाहते थे कि वह इसे ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस के साथ साझा करे, तो यह निस्संदेह बेतुका था। हाहा, चूंकि ऐसा है, देखते हैं कि क्या आप हम दोनों को रोक सकते हैं। ये देखकर म्यू लेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अचानक आगे बढ़ने से पहले उसने वुजोंग के साथ एक नज़र देखा। एक पल में एक प्रारंभिक घोषणा चरण आभा पूरी तरह से फट गई। बिना बराबर युआन पावर के अत्याचारी उसके शरीर के चारों ओर एक मिनी युआन पावर तूफान की तरह घूम रहे थे। असीम रहस्यमयी ब्लैक बॉडी। म्यू लेई का शरीर इस समय अचानक सूज गया। उसकी मूल रूप से बाघ की पीठ और भालू की कमर का शरीर एक विशाल की तरह दिखाई दिया। उसके शरीर की त्वचा तेजी से एक गहरे बैंगनी रंग में बदल गई। एक भयावह शक्ति के रूप में मांसपेशियों में ऐंठन फैल गई। हम वर्षों से नहीं लड़े हैं, टैंग शा, आज मैं देखता हूं कि इन वर्षों में आपने कितना सुधार किया है। ग्रेट थंडर माउंटेन पाम। म्यू लेई की हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी और उसने अचानक मुक्का मारा। पहाड़ जैसी मुट्ठी वाली ताकत के रूप में हवा में विस्फोट हो गया, जो टैंग शा की ओर शातिर ढंग से घूम रहा था। डेविल ईगल रैंड। जैसे ही म्यू लेई ने हमला किया, वुजोंग भी दिल खोलकर हंसा और उसके हाथ पंजे में घुस गए और अचानक बाहर निकल आए। जोरदार युआन पावर बाहर निकली और एक दुर्जेय बाज के पंजे में संघनित हो गई, जो कई दसियों मीटर बड़ा था। अपने साथ एक भयानक आभा लेकर आया क्योंकि इसने आकाश को छेदा और टैंग शा पर पंजा मारा। प्रकटीकरण चरण के 2 अभ्यासियों का एक साथ हमला। इस प्रकार की शक्ति विश्व को हिला देने वाली थी, अतः इसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अत्यंत उच्च गति पर 2 अत्यंत शक्तिशाली हमले। उन्होंने टैंग शा के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया, जिससे वह चकमा देने में असमर्थ हो गया। हालांकि 2 प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासियों के हमलों के सामने टैंग शा की अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक साधारण मुक्का आगे बढ़ा। वू वू। जैसे ही टैंग शा का मुक्का आगे बढ़ा, एक भयानक वू वू ध्वनि तुरंत उसके नीचे आकार ले ली। टैंग शा के साधारण मुक्के के साथ संयोजन करते हुए तुरंत एक विशाल युआन पावर खोपड़ी दिखाई दी, क्योंकि वे म्यू लेई जोड़ी के हमलों के खिलाफ मजबूती से भिड़ गए। बूम। अनगिनत टकटकी के तहत भयानक युआन पावर तरंगें एक तेज उछाल के रूप में फैल गईं, जो गड़गड़ाहट की तरह अंत के बिना आकाश में गूंज उठी। तीव्र युआन पावर उतार चढ़ाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि काले रंग की हल्की गेंद के ऊपर एक आकृति चुपचाप खड़ी थी, उसकी टकटकी बर्फ की तरह ठंडी थी। टैंग शा ने वास्तव में बिना किसी नुकसान के अकेले ही 2 शुरुआती अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासियों के हमलों का सामना किया था। ये कैसे संभव है? गस्टली पपेट सिटी के बाहर कई चौंकाने वाली आवाजें तुरंत भड़क उठीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि म्यू लेई और वुजोंग की संयुक्त शक्ति भी टैंग शा को पीछे हटाने में असमर्थ थी। आकाश में मुख्य अभिनेता म्यू लेई और वुजोंग की पुतलियां इस क्षण अचानक कस गईं क्योंकि उनके भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए थे। आपको सफलता मिली। म्यू लेई जोड़ी के गंभीर भावों को देखकर टैंग शा हंसे और उन्होंने उदासीन तरीके से उत्तर दिया,
मैं अभी हाल ही में उन्नत घोषणा पत्र चरण के माध्यम से टूट गया, आप दोनों को एक कदम से हरा दिया। जब टैंग शा के शब्द बोले गए तो उन्होंने तुरंत अनगिनत हौंफने लगे। उन्नत अभिव्यक्ति चरण। टैंग शा की ताकत वास्तव में इस हद तक भयानक थी। उन्नत अभिव्यक्ति चरण। ये स्तर व्यवहारिक रूप से महान यान साम्राज्य में शीर्ष क्रम के गुटों के स्वामी के बराबर था। यद्यपि प्रारंभिक और उन्नत अभिव्यक्ति अवस्था के बीच केवल एक ही शब्द का अंतर था, वह अंतर अत्यंत विशाल था। कम से कम अगर म्यू लेई और वू जोंग ने एक बार फिर हाथ मिलाया तो उनकी जीत की संभावना 50% से अधिक नहीं होगी। पूरा रहस्यमयी काला येन पर्वत तुरंत खामोश हो गया। यह ऐसा था जैसे बेचैन अभ्यासियों के सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वे स्वच्छंद हो गए हों। गस्टली कठपुतली पंथ की ताकत, जिसके पास एक उन्नत अभिव्यक्ति चरण व्यवसाय था, निस्संदेह ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस को पार कर जाएगा। उस समय जो कोई भी उन्हें अपमानित करने का साहस करेगा वह निस्संदेह अपना ही विनाश कर रहा होगा। उन्नत अभिव्यक्ति चरण। एक गुप्त स्थान में छिपे हुए लिनडोंग ने भी इस समय ठंडी हवा की हल्की सांस ली और उसके हाथ धीरे धीरे जकड़े हुए थे। उसने टैंग शा की ताकत को कम करके आंका था। उन्नत अभिव्यक्ति चरण। इस तरह की ताकत बहुत जबरदस्त थी। उनकी आंखों के सामने स्थिति निस्संदेह अत्यंत विकट हो गई थी। उन्नत प्रकटीकरण चरण। टैंग शा की आंखों के तहत भक्षण पैतृक प्रतीक को छीनना चाहते हैं, ये कठिनाई स्वर्ग को नापने के समान थी। हालांकि ऐसा होने पर भी हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। सफेद क्यूई की एक गेंद को गहराई से बाहर निकालते हुए लिनडोन की आंखें धीरे धीरे गंभीर हो गईं और उसके दिमाग में एक नर्म आवाज निकली। लिटिल मार्टिन, हमारी चाल चलने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पर्वत श्रृंखला में सन्नाटा था, जबकि क्षितिज पर बर्फीली ठंडी हवा वू की आवाज के साथ गरज रही थी। म्यू लेई, वू जोंग, क्या आप अभी भी एक कदम उठाना चाहते हैं? टैंग शा के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे जब वह म्यू लेई की जोड़ी को उदासीनता से देख रहा था, जो बीच हवा में मंडरा रहे थे, जबकि वह लापरवाही से बोल रहा था। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो म्यू लेई जोड़ी की भौहें धीरे से टेढ़ी हो गईं और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। हालांकि उन्होंने फिर से कदम नहीं उठाया क्योंकि मौजूदा स्थिति उनकी उम्मीदों से अधिक थी। जैसा कि उन्होंने टैंग शा का सामना किया, जो घोषणापत्र के उन्नत चरण में थे, भले ही वे सेना में शामिल हो गए, उनके पास एक सुरक्षित जीत नहीं थी। टैंग शा, आपकी ताकत वास्तव में हमारी अपेक्षाओं से अधिक है। हालांकि अब जब आपके गस्टली पपेट कल्ट ने अपने प्रमुख खजाने का खुलासा किया है, तो ये ध्यान आकर्षित करने के लिए बाध्य है। यदि आपका भयानक कठपुतली पंथ सील को तोड़ने में सक्षम है, तो ये ठीक हो सकता है। हालांकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी पिछली असफलता के बाद क्या आप अभी भी आश्वस्त हैं? जैसे ही उसने धीरे से कहा, वू जोंग की आंखें चमक उठीं। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जवाब देने से पहले टैंग शा की आंखें चमक उठीं। टैंग शा, इस तरह के घमंडी शब्द बोलना आपके लिए एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में खजाने को महत्व देते हैं। पहले आपके पास पहला अनुभव था कि वह आइटम कितना पेचीदा हो सकता है। अकेले अपने भयानक कठपुतली पंथ के साथ, भले ही आपने इस पर काम करते हुए 10 साल और बिताए हों, मुझे डर है कि आप अभी भी सील को तोड़ने में असमर्थ होंगे। इसके बजाय आप हमारे साथ सहयोग करना क्यों नहीं चुनते? इस तरह सभी को लाभ होता है। म्यू लेई ने अपना मुंह खोला और कहा, हाँ, म्यू लेई सही है। इसे अपने पास रखने के बजाय हम सेना में शामिल होकर सील क्यों नहीं तोड़ देते? वू जोंग ने ये कहते हुए मुस्करा दिया। जब उसने उनकी बातें सुनी, टैंग शा खामोश हो गया। क्षण भर बाद वह अपने नीचे चमकती हुई काली गेंद को घूरता रहा। अभी तो उसने उपलब्ध हर साधन का उपयोग कर लिया था, फिर भी वह सील को तोड़ने में असमर्थ था। इसलिए वह समझ गया कि अकेले उसके भयानक कठपुतली पंथ के आधार पर उनके लिए सील तोड़ना शायद असंभव था। जब उन्होंने देखा कि टैंग शा थोड़ा ललचा रहा है, तो म्यू लेई युगल कुछ खुश थे और उन्होंने लोहे के गर्म होने पर हमला करने का फैसला किया। चिंता न करें, क्योंकि यह खजाना अंततः आपके भयानक कठपुतली पंथ से संबंधित है। अगर हम सक्षम हैं सील को तोड़ने के लिए बलों को गठबंधन करें, आपका भयानक कठपुतली पंथ निश्चित रूप से इसका अधिकांश हिस्सा रखेगा।
आप लोगों के लिए मेरे भयानक कठपुतली पंथ के साथ सहयोग करना और एक साथ खजाने का आनंद लेना असंभव नहीं है। तो अभी हम बलों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस सील को तोड़ सकते हैं। अगर हमारी संयुक्त सेना इसे तोड़ने में बिल्कुल भी असमर्थ है, तो सहयोग करने का कोई मतलब नहीं है। तेम शाह की आंखों में चमक आ गई और उसने लापरवाही से कहा। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी, म्यू लेई और वूजोंग अवाक रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे भी देना चाहते हैं। आइए देखें कि वह मुहर कितनी भयानक है। हाँ, ठीक है। उस स्थिति में आइए बलों को मिलाएं और इसे तोड़ दें। जब उन्होंने इस स्थिति को देखा, तो तेम शाह ने एक हार्दिक हंसी जारी की। उन्होंने तुरंत अपनी आस्तीनें लहराईं और बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ साथ अभिव्यक्ति चरण के 4 आधे अधूरे अभिजात वर्ग के अभ्यासी तुरंत उनके पीछे आ गए। उनके विपरीत म्यू लेई और वूजोंग ने भी अपने हाथों से इशारा किया, क्योंकि 4 प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभिजात वर्ग के अभ्यासी उन दोनों के पीछे चमक रहे थे। उनकी निगाहें उनके नीचे चमकती काली गेंद पर टिकी हुई थीं। 3 शीर्षगुट वास्तव में रहस्यमय खजाने की सील को तोड़ने के लिए बलों को संयोजित करने की योजना बना रहे हैं। जब उन्होंने मिस्टीरियस ब्लैकियन माउंटेन पर इस अचानक विकास को देखा, तो घसली पपेट सिटी के आसपास से फुसफुसाहट शुरू हो गई। उनमें से कई कुछ हद तक पछतावा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे इन 3 प्रमुख गुटों को लड़ते हुए देखना चाहते थे। उस समय वे घुसपैठ कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति के आधार पर जाहिर है अब यह असंभव होने वाला था। चलो बलों को जोड़ते हैं और सील को अलग करते हैं, तेम शाह चिल्लाया, इससे पहले कि उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक युआन पावर कंपन हिंसक रूप से फूट पड़ा और उसके सिर के ऊपर विभिन्न कंकाल संरचनाएं बन गईं। जाहिर तौर पर उसने अपने शरीर में युआन पावर को अधिकतम धक्का दिया था। महान! म्यू लेई, वूजोंग भी चिल्लाए जब उन्होंने अपने शरीर के अंदर शक्तिशाली युआन पावर का उपयोग किया। उनके पीछे खड़े 4 आरंभिक प्रकटीकरण चरण के अभ्यासियों ने भी अपनी युआन शक्ति का उपयोग किया। शक्तिशाली और दबंग आभा की धाराएं फूट पड़ीं और इस क्षेत्र में युआन पावर को क्रोधित कर दिया। अखाड़े के बीच में ये तुरंत अत्यधिक गर्म हो गया। प्रकटीकरण चरण के 4 अर्ध चरण अभ्यासियों को छोड़कर इन 3 गुटों में 9 पूर्ण विकसित अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी थे। इस लाइनअप को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके अलावा एक ही समय में प्रकटीकरण के 9 अभ्यासियों ने एक साथ अपनी युआन शक्ति का उपयोग किया। हंगामे को केवल पृथ्वी को चकनाचूर करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि शक्तिशाली युआन पावर ने बादलों की तरह पूरे आकाश को पहाड़ के ऊपर घेर लिया था, जबकि भयानक शॉकवेव्स लगातार भीतर से निकल रही थीं। तोड़ना। बीच हवा में मंडराते हुए तेम शाह की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने हिंसक रूप से अपनी हथेली को नीचे की ओर लहराया, इससे पहले कि अत्यधिक देदीप्यमान युआन पावर प्रकाश स्तंभ तुरंत रात के आकाश में एक ड्रैगन की तरह टूट गया, इससे पहले कि वह नीचे काली चमकती हुई गेंद पर दहाड़ता और उसकी ओर धराशायी हो जाता। बूम बूम। जैसे ही तेम शाह ने अपनी चाल चली, म्यू लेई और बाकी लोगों ने भी अपनी युआन पावर का उपयोग किया, और 8 दुर्जेय युआन पावर प्रकाश स्तंभ आकाश को सहारा देने वाले स्तंभों की तरह आकाश में घुस गए और एक भयानक कंपन के साथ नीचे गिर गए। ये युआन पावर के प्रकाश स्तंभ बहुत तेजी से हिले। पलक झपकते ही वे काली चमकती हुई गेंद की ओर उतर गए थे। हालांकि जैसा कि इन 9 घोषणापत्र मंच के चिकित्सकों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा, काली आंख के बड़े ने शांति से अपनी उंगली बढ़ाई और धीरे से इशारा किया। बूम। एक गहरी प्रतिध्वनि चुपके से पूरे आकाश में फैल गई। फिर एक भयानक शक्ति, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, अचानक काली चमकती हुई गेंद के भीतर से निकली। तुरंत विशाल अखाड़ा उखड़ गया, जबकि पास के कुलीन गस्टली कठपुतली पंथ के अभ्यासी मुंह भर खून की उल्टी कर रहे थे, क्योंकि वे सभी बह गए थे। लगातार झटकों की वजह से आसपास की सभी इमारतें धूल में मिल गईं। फक फक करना। भीड़ की अनगिनत खतरनाक निगाहों के बीच तेम शाह और हवा में मंडराते 8 संभ्रांत अभ्यासियों ने अचानक अपने गले से एक दमघोंटू आवाज निकाली, इससे पहले कि वे सभी तुरंत कई 100 मीटर पीछे हट गए, जबकि उनके चेहरे के भाव तुरंत काफी दिलचस्प हो गए। यहां तक कि 9 अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासियों की संयुक्त सेना के साथ
वे अभी भी ब्लैक आई एल्डर द्वारा पीछे छोड़ी गई सील को हिलाने में असमर्थ थे। इस दृश्य ने निस्संदेह सभी को भयभीत कर दिया। ऐसा लगता है कि ब्लैक आई एल्डर ने पहले जो कहा था वह वास्तव में सच था। उनकी अनुमति के बिना भले ही किसी को पैतृक भक्षण का प्रतीक मिल जाए, फिर भी वह बेकार था। पूरी पर्वत चोटी अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। अखाड़ा ढह गया था और इमारतों को उड़ा दिया गया था। इस बीच कई संभ्रांत गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर जमीन पर कराह रहे थे। जाहिर है उनमें से कई घायल हो गए। तेंग शाह, जो मध्य हवा में मंडरा रहा था, इस नज़ारे को घूर रहा था क्योंकि उसका चेहरा फौलादी हरा हो गया था। उसके दिल में क्रोध ने उसे लगभग सारी तर्कसंगतता खो दी। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ सका कि उसके मन में कितनी निराशा है। भले ही वह स्पष्ट रूप से जानता था कि काली चमकती हुई गेंद के भीतर एक खजाना छिपा है, भले ही उसने किसी भी तरह का उपयोग किया हो, फिर भी वह उस तक पहुंचने में पूरी तरह से असमर्थ था। कुछ दूरी पर बाकी संभ्रांत अभ्यासियों के चेहरे गंभीर हो गए। व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने के बाद उन्होंने ये भी महसूस किया कि काली चमकती हुई गेंद कितनी भयानक थी। बड़ी काली आंख के साए में उन्हें चींटियों की तरह लगा। भले ही उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, वे उस्तरे जैसी दिखने वाली पतली सील को हिला पाने में असमर्थ थे। भीड़ चुप थी। घायल गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनरों से लगातार निकलने वाली केवल चीखें थीं, जिससे एक व्यक्ति बेहद निराश महसूस कर रहा था। हालांकि लगातार विलाप के बीच एक आकृति एक प्रेत की तरह छाया से बाहर निकली। यह अखाड़े के ऊपर मंडराने वाली काली चमकती गेंद के लिए एक आश्चर्यजनक गति से उड़ गया। शायद पहले से हुई भयानक हिंसक झड़प के कारण तेंग शाह और बाकी लोग कुछ धीमे हो गए। इसलिए भले ही उन्होंने आकृति की खोज की, वे तुरंत नहीं चले। कौन सा बच्चा मेरे भयानक कठपुतली कटल पर अत्याचार करने की हिम्मत करता है? भले ही वे कुछ धीमे थे, फिर भी यह गस्ली पपेट कल्ट की पुरानी खोह थी। इसलिए जैसे ही बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने अपने होश संभाले, उनकी आंखें ठंडी हो गईं और वे ठंडे स्वर में चिल्लाने लगे। हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, तेंग शाह, जो उनके सामने खड़ा था, ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें रोक दिया। फिर उसने उस आकृति को ठंडेपन से देखा जो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। मात्र क्यूई निर्माण चरण के बच्चे को इसे छूने का भी अधिकार नहीं है। जब उन्होंने तेंग शाह की ठंडी आवाज सुनी, तो बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने भी अपना सिर हिलाया, जबकि वे उस आकृति को तिरस्कार से देख रहे थे। यहां तक कि 9 प्रकटीकरण चरण के अभ्यासी मिलकर भी मोहर को तोड़ने में असमर्थ थे। वास्तव में क्यूई क्रिएशन का बच्चा उस काली चमकती हुई गेंद को छूने से पहले ही वह शायद सील से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। भीड़ से अनगिनत उपहास भरे ताकों के तहत चमकती हुई काली गेंद के ऊपर बिजली की तरह तेज आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें काली आंख वाले बड़े पर टिकी थीं, जो एक चमकदार डिस्क पर मंडरा रहा था, जबकि उसकी आंखें मर्दाना रूप से चमकने लगीं। वह आंकड़ा जो अचानक धराशायी हो गया, स्वाभाविक रूप से लिनडोंग था, जो कुछ समय के लिए छिपा हुआ था। वर्तमान गस्ली पपेट कल्ट अपने सबसे अव्यवस्थित क्षण में था। पिछली हिंसक झड़प ने तेंग शाह और अन्य संभ्रांत चिकित्सकों के अंदर युआन पावर को परेशान कर दिया था। इसलिए उसके लिए कदम उठाने का ये सबसे अच्छा समय था। लिनडोंग का फिगर ब्लैक आई एल्डर के ऊपर दिखाई दिया। जैसे ही उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है, आकृति ने ठंडेपन से अपना सिर उठा लिया। फिर अनगिनत दयनीय नजरों के नीचे इसने एक बार फिर अपनी उंगली को बढ़ाया, जो मृत्यु का प्रतीक था, और धीरे धीरे इसे लिनडोंग की ओर इशारा किया। क्या घमंडी साथी है? क्या वह सोचता है कि इस तरह के खजाने को कोई छू सकता है? जब उन्होंने यह नजारा देखा, तो बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्ग तुरंत हंस पड़े। उनके लिए भी उनकी क्षमता के आधार पर अगर उन्हें आकृति की उंगली से छुआ गया, तो वे तुरंत मारे जाएंगे। और क्या केवल क्यूई निर्माण चरण का बच्चा? स्वोश! भीड़ की अनगिनत उपहासपूर्ण मुस्कानों के नीचे लिनडोंग की आंखें ठीक मौत की उस उंगली पर टिकी थीं। अगले उदाहरण में उसने हिंसक रूप से सफेद हवा का एक झोंका निकाला। फिर उसने अपनी हथेली पकड़ ली, जबकि एक रहस्यमय काला प्रतीक तुरंत उसकी हथेली पर दिखाई दिया। बज़! जैसे ही प्रतीक दिखाई दिया, कई काले प्रकाशपुंज तुरंत फूट पड़े। काली रोशनी की चमक के नीचे ब्लैक आई एल्डर, जिसने गस्ली पपेट कल्ट को पूरी तरह से विफल कर दिया था,
वास्तव में तब तक विलुप्त होना शुरू हो गया जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। बज बज। जब काली आंख वाले बुजुर्ग की माया फीकी पड़ गई, तो काली चमकती गेंद पर एक बार फिर काली रोशनी चमक उठी। तुरंत काली चमकती हुई गेंद जल्दी से सिकुड़ गई, इससे पहले कि यह अंततः एक छोटे बीम में तब्दील हो गई और इसे लिंडोम की हथेली के अंदर रहस्यमयी पत्थर के तावीज में खींच लिया गया। ये परिवर्तन एक झटके में हुआ और उनमें से कोई भी इसे समय रहते समझ नहीं पाया। वास्तव में, यहाँ तक कि तेंग शा के चेहरे पर हंसी भी धीरे धीरे काली चमकती गेंद के गायब होने के बाद ही जम गई। दौड़ना। पूरे इलाके में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि नीचे तुरंत लिंडोंग ने भक्षण पैतृक प्रतीक प्राप्त किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हिंसक रूप से घूमा और भाग गया, जबकि उसके शरीर में मौजूद युआन पावर तुरंत भड़क उठी। रहस्यमय ब्लैकयन माउंटेन से बाहर निकलते ही उनका फिगर एक धुंधली काली आकृति में बदल गया। जैसे ही लिंडोंग मुड़ा और भाग गया, अंधेरी रात का आकाश तुरंत ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। सबको पता था कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। मिस्टीरियस ब्लैकयन माउंटेन के ऊपर से एक धुंधली आकृति बह निकली। उसके शरीर के चारों ओर बेहोश ध्वनि की आवाजें सुनाई देने लगी, शांत रात में उफनती हुई। जब सोनिक बूम फैलता है, तो घोस्टली पपेट सिटी के घातक शांत परिवेश में वातावरण तुरंत विस्फोट हो जाता है, क्योंकि रात में सदमे की असाधारण भेदी चीखें सुनाई देती हैं। स्वर्ग, उस आदमी ने खजाना छीन लिया है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि 9 शक्तिशाली प्रकटीकरण चरण के अभ्यासी भी खजाने पर लगी मुहर के बारे में कुछ नहीं कर सके। वह व्यक्ति इसे कैसे छीन सकता है? पागल, ये पागल होने वाला है। शांत रात में ज्वालामुखी की तरह अनगिनत चीखें फूटी। पल भर में अनगिनत लोगों की आंखें खून से लाल हो गईं। यदि खजाना गस्टली पपेट कल्ट के हाथों में रहता, तो उनके डराने धमकाने के कारण ये संभावना थी कि कोई भी लुभाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब खजाना अचानक चोरी हो गया था। इसलिए क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जब तक चोर मारा जाएगा, तब तक खजाना हासिल करने का मौका मिलेगा? वह आदमी वास्तव में इसे छीन लिया। रहस्यमय ब्लैकयन पर्वत शिखर पर बाएं और दाएं बुजुर्गों का जबड़ा ढीला था, क्योंकि वे भागती हुई आकृति को देख रहे थे। कुछ देर तक उन्हें होश नहीं आया। सभी गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स मेरी आज्ञा सुनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत, उस साथी को रोको। उनकी विस्मृत अवस्था अधिक समय तक नहीं रही। अगले ही पल बाएं और दाएं बड़ों ने सदमे की एक शोकाकुल हाउल को ढीला कर दिया, जो आकाश में गड़गड़ाहट की तरह फट गया। जैसे ही शोकाकुल हाउल उतरा, बाएं और दाएं बुजुर्गों ने झट से उनके पीछे तेंग शा की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि बात का शरीर बिना रुके कांप रहा था, जबकि एक उन्मत्त क्रोध जो एक व्यक्ति को खा सकता था, उसकी आंखों में भर गया। आज रात उस पर तब तक दबाव डाला जा चुका था, जब तक कि उसका पेट उग्र क्रोध से भर नहीं गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में उसकी आंखों के नीचे से वस्तु को छीन लेगा। यह निस्संदेह उनके चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ जैसा था। तेंग शा इस समय स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण बिंदु पर गुस्से में था। संप्रदाय के नेता, यह आदमी कुछ अजीब है। उसके हाथ में पहले से तैरता अजीब प्रतीक, मुहर को अनदेखा करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। यदि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से सील को तोड़ने में सक्षम होंगे। हालांकि इस समय तेंग शा एक बम की तरह था जो फटने वाला था। बाएं और दाएं बुजुर्ग स्पष्ट रूप से पुराने लोमड़ियों को चालाक कर रहे थे और जल्दबाजी में बोले, ठीक है, हम उस साथी को भागने नहीं दे सकते। बाएं और दाएं बड़ों के शब्दों को सुनकर तेंग शा की आंखों में बढ़ता क्रोध अचानक थम गया। इसके तुरंत बाद उनके चेहरे पर उत्साहपूर्ण परमानंद अचानक प्रकट हुआ, क्योंकि उनकी अतुलनीय रूप से भयावह टकटकी तेजी से भागती हुई बुरी आकृति की ओर देख रही थी, जबकि वह घबराकर हंसा। चिंता मत करो, वह बच नहीं सकता। टकराना। जैसे ही तेंग शा की हंसी उतरी, बाएं और दाएं बड़ों के जवाब का इंतजार किए बिना उसका शरीर अचानक धमाके की आवाज के साथ फट गया। जहां वह खड़ा था, वहां एक के बाद एक धुंधली छवि दिखाई दी, और उसका शरीर भूत की तरह पहले ही गायब हो चुका था। उस साथी को पकड़ो। जिस क्षण तेंग शा का शरीर गायब हुआ, अनगिनत गस्टली पपेट कल्ट अभ्यासी भी आगे बढ़ गए। आखिरकार यह गस्टली पपेट कल्ट का पुराना घोंसला था, और यहाँ के अभ्यासकर्ता अधिकतर सक्षम थे। एक के बाद एक आकृति सभी दिशाओं से झपटती गई,
मकड़ी के जाल की तरह जिसने लिनडोंग के शरीर को घेर लिया। लिनडोंग की गति व्यवहारिक रूप से अपनी सीमा पर थी, हालांकि बहुत सारे गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर थे। वे सभी दिशाओं से आ गए और कुछ ही सेकंड में 4 क्यूई निर्माण चरण के अभ्यासी सबसे पहले पहुंचे। उनके हाथ खुल गए जैसे ही जोरदार युआन पावरिंग मार्शल आर्ट ने शातिर तरीके से हमला किया। दफा हो जाओ। लिनडोंग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसका हाथ एक सुनहरी मंच के रूप में जकड़ा हुआ था और बेरहमी से हमला किया, सीधे 4 क्यूई निर्माण चरण के अभ्यासियों को वापस उड़ा दिया, जिससे वे खून की उल्टी कर रहे थे क्योंकि वे पीछे की ओर उड़ रहे थे। वह आदमी लिनडोंग है। जैसे ही लिनडोंग के सुनहरे मंच ने 4 क्यूई निर्माण चरण के अभ्यासियों को धराशायी किया, पीछे से अचानक एक जानी पहचानी जोर से चिल्लाने की आवाज आई। लिनडोंग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। वह सुन सकता था कि यह काओ जैन था, जिसके साथ उसने ग्रेट पपेट सिटी में लड़ाई की थी। बाद वाले ने अपने सबडाइन गोल्डन प्लेटफॉर्म मैजिक पाम को पहचान लिया होगा। लिनडोंग जिसने टैंग लेई को पकड़ लिया। क्या वह नहीं जानता कि गस्टली पपेट कल्ट ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है? वास्तव में अभी भी गस्टली पपेट सिटी में खजाना छीनने की हिम्मत करने के लिए उस आदमी की हिम्मत वास्तव में अतुलनीय रूप से दुर्जेय है। काओ जैन का चिल्लाना निस्संदेह गस्टली पपेट सिटी के पहले से ही धधकते माहौल में तेल जोड़ने के समान था। बच निकलने वाली काली आकृति की ओर अनगिनत टकटकी लगाकर देख रहे थे। जाहिर है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चोर वास्तव में वही होगा जिसे गस्टली पपेट कल्ट लिनडोंग से शिकायत थी। बैंग बैंग बैंग। लिनडोंग की आकृति हिंसक रूप से आगे बढ़ गई। उसके हाथ में सुनहरा मंच बेतहाशा नाच रहा था क्योंकि कई गस्टली कठपुतली पंथ के अभ्यासी खून की उल्टी करते हुए विस्फोट से उड़ गए थे। जैसे ही वह गस्टली पपेट सिटी के ऊपर हवा में घेरे से बाहर निकलने के बारे में था, एक अत्यंत शक्तिशाली बल ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। डाय लिनडोंग। जैसे ही शक्तिशाली बल आया, उसके साथ काओ जैन की उग्र दहाड़ थी। जिस दिन लिनडोंग ने ठीक उसके सामने टैंग लेई को पकड़ा था, उसे कई बार डांट पड़ी थी। अब जब वे आज एक बार फिर मिले हैं, तो उन्हें अपना चेहरा फिर से हासिल करना सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दफा हो जाओ। जब उसने उस साथी को दृढ़ता से उसे रोकते देखा, तो लिनडोंग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसने जबरन अपने शरीर को मोड़ा जैसे कि जामुनी काली रोशनी अचानक उसकी आंखों में घूम गई, इससे पहले कि वह मुक्का मारता। इस बार लिनडोंग के शरीर से जो निकला वह सुनहरे रंग की युआन पावर नहीं बल्कि एक अजीब बैंगनी रंग की काली ऊर्जा थी। ऊर्जा तेजी से घनीभूत हुई, काओ जैन के खिलाफ शातिर रूप से टकराने से पहले मुट्ठी में तब्दील हो गई। आप मौत की तलाश कर रहे हैं। जब उसने देखा कि लिनडोंग वास्तव में सीधे उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत कर रहा है, तो काओ जैन ने एक बर्फीली हंसी उड़ाई। हालांकि इससे पहले कि उसके चेहरे पर उपहास फीका होता, अगले ही पल वह अचानक जम गया, क्योंकि उसने पाया था कि बैंगनी काले रंग की मुट्ठी भयावह गति से सीधे उसके मार्शल आर्ट हमले को नष्ट कर रही थी। इसके अलावा इसकी शक्ति कम नहीं हुई क्योंकि यह उसके शरीर में बेरहमी से पटक दिया। प्लॉप। उसके शरीर पर युआन पावर की रक्षा व्यावहारिक रूप से एक पल में चरमरा गई, इतना अधिक कि मध्य स्तर के सोल ट्रेजर इन आर्मर काओ जैन ने भी सीधे उड़ा दिया। उसकी आकृति एक परबोला में उड़ गई, अपने साथ खूनी धुंध की गेंद के बाद गेंद लाती रही क्योंकि उसका चीर फाड़ नीचे जमीन पर गिर गया। एक मुक्का। प्रकटीकरण अभ्यासी के लिए आधे अधूरे कदम को उड़ा देना। इस भयानक नजारे ने गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के शरीर को झकझोर कर रख दिया, जो लिनडोंग पर झपटने वाले थे। उनकी आंखें अंतहीन भय से भर गईं। वह कैसे संभव है? लिनडोंग संभवतः एक ही मुक्के से काओ जैन के अर्धचरण टू मैनिफेस्टेशन को ऐसी अवस्था में कैसे हरा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही प्रकटीकरण अवस्था तक पहुंच चुका हो, लेकिन उसकी आभा अभी भी क्यूई निर्माण के स्तर पर क्यों है? उनके दृश्य को कई अभ्यासियों ने भी देखा जो स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। तुरंत घोस्टली पपेट सिटी के बाहर विस्मय का रोना फूट पड़ा, और उनमें से कुछ को थोड़ा चक्कर भी आया। इस रात जो विभिन्न चीजें घटी थीं, वे वास्तव में बहुत विचित्र थीं। भाग जाना। जबकि अनगिनत लोगों ने लिनडोंग की शक्ति के कारण अपना हौसला खो दिया था, लिनडोंग ने तुरंत अपनी मुट्ठी वापस ले ली और एक बार फिर से पागल हो गए।
वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि उसके पास केवल इस प्रकार की शक्ति है क्योंकि लिटिल मार्टिन गुप्त रूप से उसकी सहायता कर रहा था। अन्यथा काओ जेन द्वारा उसे निश्चित रूप से विलंबित किया जाएगा। उस समय एक बार भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासियों ने उसे घेर लिया तो आज बचना असंभव होगा। अपनी गति को सीमा तक धकेलते हुए लिंडोंग का फिगर चमक उठा और आखिरकार वह गस्ली पपेट सिटी के घेरे से बाहर निकल गया। एक सीटी तेजी से सुनाई दी। अपनी गति के साथ वह निश्चित रूप से घोस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के पीछा से दूर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे लिटिल फ्लेम पर भरोसा करने की जरूरत थी। गर्जन। जैसे ही लिंडोंग की सीटी बजी, रात के अंधेरे में एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक लाल चमक क्षितिज के पार चली गई और सीधे लिंडोंग के पास दिखाई दी। थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना वह बाघ की पीठ पर झपट पड़ा, जबकि लिटिल फ्लेम ने भी तेजी से अपने पंख फैला लिए। जैसे ही वह भागने वाला था, लिटिल मार्टिन अचानक लिंडोंग के कंधे पर आ गया और वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, सावधान। बूम बूम। जैसे ही लिटिल मार्टिन की आवाज गिरी, लिंडोंग के सामने रात का आसमान अचानक से हिल उठा, जैसे एक दानव देवता की आकृति भूत की तरह दिखाई देने लगी। ये टैंग शा था। तुम वो लिंडोंग हो? इस संप्रदाय के नेता के लिए खजाना सौंप दो। एक बार जब टैंग शा दिखाई दिया तो उसने लिंडोंग को हत्या से भरे चेहरे के साथ देखा। उसका हाथ अचानक एक विशाल युआन पावर कंकाल में बने समान युआन पावर के बिना जोरदार रूप से स्वाइप किया और लिंडोंग की ओर तेजी से बढ़ा। जल्दी पीछे हटो। जब उसने टैंग शा को हमला करते देखा तो लिटिल मार्टिन की आंखें असाधारण रूप से गंभीर हो गईं और वह तेजी से चिल्लाया। इसके पंजों ने नृत्य किया जैसे ही मोटी बैंगनी काली ऊर्जा तेजी से उसके शरीर से बाहर निकली और उसके बाद प्रकाश की उन्मत्त रूप से घूमती हुई बैंगनी रंग की काली डिस्क में परिवर्तित हो गई। प्रकाश डिस्क उड़ गई और अत्यधिक शक्तिशाली युआन पावर कंकाल से टकरा गई। टकराना। बैंगनी रंग की काली रोशनी वाली डिस्क और युआन पावर कंकाल दोनों के नष्ट होते ही आकाश में एक आश्चर्यजनक ऊर्जा शॉकवेव फूट पड़ी। इस दृश्य ने एक बार फिर अनगिनत हैरान कर देने वाली निगाहें खींची। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंडोंग वास्तव में उन्नत अभिव्यक्ति चरण टैंग शा के हमले को भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आप इस संप्रदाय के नेता के सामने खजाना लेने का इरादा रखते हैं तो आप कल्पना में रह रहे होंगे। उसे दे दो। उसका हमला बिखर गया। टैंग शा की आंखें कुछ और गंभीर हो गईं। इसके तुरंत बाद वह भयावह रूप से हंसा, क्योंकि उसके शरीर से एक और भी अधिक भयावह आभा अचानक फूट पड़ी, जिससे भूमि की युआन शक्ति भी धीरे धीरे अभिसरण के लक्षण दिखाने लगी। टैंग शा, अगर तुमने फिर से हमला करने की हिम्मत की तो मैं टैंग लेई को मार डालूंगी। जैसे ही उसने टैंग शा जैसे दानव भगवान को देखा, जो युआन पावर की गड़गड़ाहट के केंद्र में खड़ा था, लिंडोंग की आंखें ठंडी हो गईं। उसका हाथ बढ़ा और उसने दहाड़ते हुए लिटिल फ्लेम की अजगर की पूंछ से बंधी आकृति को पकड़ लिया। अनगिनत निगाहें इकट्ठी हुईं, केवल एक आकृति को लिंडोंग के हाथ में हिंसक रूप से संघर्ष करते हुए देखने के लिए। ऐसा लगता है कि ये टैंग लेई था जिसे लिंडोंग ने पकड़ लिया था, केवल अब वह एक बंधक था। ये बच्चा वास्तव में शातिर है। लिंडोंग ने टैंग लेई की गर्दन को पकड़ते हुए देखा, क्योंकि उसका रंग धीरे धीरे बैंगनी हो गया था, जबकि टैंग शा का चेहरा धीरे धीरे हरा हो गया था। बहुत से लोग एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वे कम आवाज में फुसफुसाते हैं। हालांकि सुरक्षित निकलने के लिए इस पर भरोसा करना शायद अब भी थोड़ा मुश्किल होने वाला था।